आप लोगों के साथ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सुबह में अपना घर साफ़ करा है ये सोच के कि मेरा घर पूरा दिन साफ़ चंदन जैसा पड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ही आपका घर बिखर जाता है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी और मैं भी सोचती थी कि सुबह मैं साफ़ कर दूँगी, बस पूरा टाइम मेरा घर साफ़ सुथरा रहेगा। ऐसा होता नहीं था, कभी भी हमारा घर चौबीसों घंटे साफ़ रह ही नहीं सकता जब तक हम कुछ आदतों को नहीं अपना लेते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग में। तो आज 2 दिन के बाद में हमारे घर में लाइट आई है और मैंने फटाफट से अपना किचन को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। देखें, सबसे पहली टिप यही है, आपका घर चाहे कितना भी साफ़ हो, अगर आपका किचन गंदा है तो इसका मतलब ये है आपका पूरा घर गंदा दिखाई देगा। तो मैं हर रोज़ क्या करती हूँ, सुबह में अपने किचन को, अपनी जितनी भी स्लैब वगैरह हैं और जितने भी डब्बे वगैरह हैं, चूल्हा चूल्हा है, मैं इसको हैंड टू हैंड मॉर्निंग में साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में साफ़ नहीं करती हूँ तो मैं शाम के टाइम में ज़रूर से ज़रूर ये काम करती हूँ, क्योंकि जब हम हर रोज़ अपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर देंगे, किचन की दीवारों को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देंगे, डब्बों को हैंड टू हैंड साफ़ कर देंगे, उस वजह से हमें डीप क्लीनिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 24 घंटे हमारा किचन साफ़ दिखाई देगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आपके किचन में बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि चलो एक बर्तन है अभी धो दूँगी, 2 बर्तन है अभी धो दूँगी, इस तरह से बर्तनों का ढेर लगता चला जाता है। अब देखें, ढेर सारे बर्तन भी आपको ही वॉश करने हैं, कोई और तो आएगा नहीं बाहर से वॉश करने के लिए। और अगर एक बर्तन भी आपके किचन में गंदा रखा हुआ है सिंक के अंदर, तो वो भी आपको ही वॉश करना होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगी कि एक बर्तन वॉश करने में आपको 2 सेकंड, 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, है ना। हैंड टू हैंड आपका किचन साफ़ दिखाई देने लग जाएगा। वहीं आप अगर बर्तनों को ढेर लगाती रहोगी ये सोच के कि मैं सारे बर्तन एक साथ वॉश करूँगी, तो आपके कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट बर्तनों को वॉश करने में लग जाएंगे। प्लस आपके वो ढेर सारे बर्तन सिंक में रहेंगे, उसकी वजह से आपका किचन हमेशा ही गंदा दिखाई देगा। तो दूसरी टिप यही है कि एक बर्तन हो, एक चम्मच हो, आपको हैंड टू हैंड वॉश कर देना है। देखें, रात खाने के बर्तन थे तो मैंने जितनी भी प्लेटें वगैरह थी वो रात में ही वॉश कर दी थी। अच्छा, जो खाना बचा था मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। तो सुबह में मैंने क्या करा कि मैंने सोचा अब ये दो, एक कुकर है, एक भगोना है और एक चाय का बर्तन है, अब इसको वॉश कर दूँगी। तो कितना टाइम लगा, बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट। 10 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि इतने बर्तन थे ही नहीं, आप लोग खुद भी नोटिस कर सकते हैं। तो जब हमारे कम बर्तन होंगे तब हमें कम टाइम लगेगा, प्लस हमारे वो जगह चौबीसों घंटे साफ़ रहेगी। तीसरी टिप पर आ जाते हैं। जिस तरह से हमारे बर्तन वॉश होना हर रोज़ ज़रूरी है, उसी तरह से हमारा सिंक भी हर रोज़ वॉश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सोचा करें कि ये एक और बर्तन है जिसको मुझे हैंड टू हैंड वॉश कर देना है। तो सारे बर्तन वॉश करने के बाद में ना एक हाथ आप इसका ब्रश का लगा दिया करें अपने सिंक के अंदर भी, इस तरह से आपका सिंक साफ़ रहेगा। इस तरह से आपका किचन, आपका सिंक प्लस आपका मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि लेडीज़ का मूड जब ही ख़राब होता है जब वो किचन में जाती हैं, ढेर सारे बर्तनों का ढेर देखती हैं किचन में, सिंक के अंदर, प्लस उनका किचन फैल रहा होता है, चूल्हा गंदा होता है, इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो देखें, ऐसी सफाई करें जिस सफाई से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका मूड अच्छा रहे, है ना। रोज़ रोज़ सफाई करने से ज़्यादा अच्छा है आपको समझदारी से काम लें जिससे कि आपका घर साफ़ सुथरा हमेशा रहे। अब आ जाते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि हमें कपड़े वॉश करना होते हैं, है ना, तो हम कपड़े धो लेंगे, उसको सुखा लेंगे, जब वो सूख जाएंगे तब हमें ज़्यादा वो होने लगती है टेंशन कि अब इनको फ़ोल्ड करना होगा, अब इनको प्रेस करना होगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि 2 बास्केट बनाएं। एक बास्केट बनाएं मैले कपड़ों की, हमेशा उन्हीं बास्केट में मैले कपड़े रखें। सबको बता दें कि जैसे ही आप कपड़े चेंज कर लें तो आप अपने मैले कपड़े उस बास्केट में रख दें, ठीक हो गया। जैसे ही कपड़े धो लें आप तो अपनी दूसरी बास्केट में धुले हुए कपड़े रखें। बहुत सारे टाइम हमारे जो घर होता है ना साफ़ सुथरा होता है, लेकिन हम अपने धुले हुए कपड़े बेड पे रख देते हैं या सोफ़ा पे रख देते हैं या स्टैंड पे रखे रह जाते हैं। तो अगर बास्केट में आप कपड़े रखेंगी ना तो इस वजह से भी आपका घर फैला हुआ नहीं दिखाई देगा, आपका घर साफ़ सुथरा दिखाई देगा। अब आ जाते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। सिर्फ अकेला आपके साफ़ सफाई करने से आपका घर साफ़ नहीं रहने वाला। मेरी बहन, एक बात समझ लो कि जब आपके 2 हाथ हैं साफ़ सफाई करने के लिए और घर के 10 हाथ हैं घर को फैलाने के लिए, तो कहाँ से आपका घर चौबीसों घंटे साफ़ रहेगा। ये जब ही हो सकता है जब टीम वर्क हो। आप घर वालों को बता के रखें, उनको हमेशा बेनिफिट बताएं कि देखो घर साफ़ रखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर हम चीज़ को जगह पे रखेंगे तो हमें चीज़ जगह पे से मिल जाएगी जब हमें नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी।
देखिए रिमोट इधर-उधर पड़ा रहता है ना? अगर हम उसको जगह पे रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जब हमें रिमोट की ज़रूरत होगी तो वो हमारे हाथ में फटाफट आ जाएगा। तो ये बात आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताएँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी आदत कह के ये सिखाया करें कि बेटे हर चीज़ को जगह पे रखना सीखो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको चीज़ आपकी जगह पे मिलेगी। तो जितने भी बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, उनसे कहें कि तुम इनको जगह पे रखो। उनको एक बास्केट बना के दें, उसमें वो अपने सारे टॉयज़, अपने सारे खिलौने रखेंगे। अपने हस्बैंड की कीज़ होती हैं, बाइक की कीज़ होती हैं, घर की कीज़ होती हैं, मतलब चाबियाँ, उसकी एक जगह बनाएँ परमानेंट। अपने हस्बैंड को बता के रखें कि भाई आपको जाते टाइम चाबी नहीं मिलती है तो आप, मैंने ये जगह बनाई है, आप यहीं पे लाया करें, यहीं पे टांग दिया करें। अपने घर की चाबियाँ भी आप वहीं पे रखा करें। इससे आपका घर प्लस आपका टाइम भी बचेगा, है ना? आपके बच्चों को आदत डालें, ऐसी आदत डालें जिससे कि उनको भी आगे चल के फ़ायदा हो, क्योंकि देखें माँ के ऊपर ही होती है ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कि वो ही अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी आदतें डाले। तो जब बच्चे स्कूल से आ जाया करें, उनसे कहा करें कि लंच बॉक्स निकाल के बाहर रखा करो ताकि मैं हैंड टू हैंड उनको वॉश कर दूँ। जितनी भी कॉपी किताबें वो बाहर निकाल के फैला देते हैं पढ़ते टाइम, उनको हैंड टू हैंड कहा करो कि बेटा अब आप इनको समेट के भी रखो। और हर काम करने के बाद में जैसे ही वो कोई काम कंप्लीट किया करें, आपकी कोई भी बात माना करें तो शाबाशी दिया करें, उनकी वाहवाही किया करें कि हमारे बच्चे हमारा कहना मानते हैं। इससे भी आपका घर साफ़ रहेगा, क्योंकि बच्चों को एक ये बात का लालच आ जाएगा कि जब भी मैं कोई सफाई करता हूँ मेरी मम्मी हमेशा मेरी तारीफ़ करती है। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि घर साफ़ रहना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आम तौर पे बच्चे ही सबसे ज़्यादा घर में फैलावा करते हैं। सुबह में आपने घर साफ़ कर दिया, उसके बाद में जैसे ही बच्चे आएंगे स्कूल से वो फटाफट फैलाना स्टार्ट कर देंगे, कॉपी कहीं डालेंगे, बैग कहीं डालेंगे। जैसे ही आप आदत बनाएंगी उनकी तारीफ़ करने की, उनको अपने साथ में काम करवाने की, है ना, आदत डालेंगी, तभी से उनके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि मम्मी का हाथ बटाना है। तो उससे वो घर को फैलाना बंद कर देंगे। अगर कहीं फैलावा कर भी रहे होंगे ना तो हैंड टू हैंड वो ही समेट देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, देखो मेरी बहन, जैसे कि हमारा घर साफ़ रहना ज़रूरी है, उसी तरह से उस घर को साफ़ करने वाली औरत का भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया करो। 24 घंटे घर की साफ़ सफाई में लगे रहने से अच्छा है थोड़ी समझदारी से काम लें और अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें। थोड़ा सा टाइम निकाला करें, कुछ अच्छी चीज़ खाया करें जिससे कि आपकी सेहत ठीक रहे। देखें काम तो हमेशा चलने वाला है, आप हो आप ना हो, है ना, लेकिन जब हम ठीक रहेंगे तभी तो हम घर के सारे काम कर पाएंगे। तो अपने ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, प्लस अपने ख़ुद का भी ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि हमारे घर में 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए घर पूरा का पूरा फैल रहा था। मैंने कपड़े वॉश करे थे, बारिश आ गई, सारे कपड़े भीग गए। तो इस वजह से मेरे कुर्सी पे भी ढेर सारे कपड़ों का ढेर लग रहा है और यहाँ पे तार पे भी, और कपड़े और इकट्ठे हो गए थे वॉश करने के लिए। तो अब जैसे ही लाइट आएगी मैं इन सबको काम को निपटाऊंगी। तो अब मैं करूंगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाफ़िज़।